ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्ट योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। सिंह राशि के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहेगा, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध करूँगी वीडियो पूरा देखें। वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए जो बेनिफिशियल उपाय होंगे, जो नेगेटिव प्लैनेट्स की नेगेटिविटी को कम कर सके एंड पॉजिटिव प्लैनेट जो आपके फेवर में रहते हैं उनकी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए आपके लिए अचूक उपाय शेयर करूंगी वीडियो के अंत में। सबसे पहले प्लैनेट्स की पोजीशन देखते हैं। उसके पहले सिंह लग्न के जातक या सिंह राशि के जातक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं और बहुत ज़्यादा क्रोधी भी होते हैं। क्रोधी क्यों ना हो, क्योंकि देखिए अब ये होते हैं बहुत ज़्यादा सच्चे और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन में रहने वाले। सूर्य क्या है? सूर्य राजा है। कभी भी सूर्य हमेशा अपने समय से उगता है, समय से ही अस्त होता है। सूर्य पूरे प्लेनेट का, पूरे प्लेनेटरी किंगडम का राजा है। अब एक राजा प्लेनेट, उसके अंदर जो गुण होंगे राजसिक गुण होंगे, खाने पीने का, बोलचाल का, सब चीज़ का बहुत शौक होता है, लेकिन किसी भी काम को डिले करना, देर से करना, कल पे टालना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। चूँकि ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, इसीलिए दूसरों से भी वही सेम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि ये थोड़े से क्रोधी होते हैं। अब ग्रहों की पोजीशन समझ लेते हैं। एक्सक्यूज में, आपके लग्न के जो स्वामी हैं एकादश हाउस में बैठे हुए हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल आपके लग्न में बैठे हैं। लग्न में केतु भी बैठे हुए हैं। आपके 7th हाउस में राहु है। शनि आपके 8वें घर में है, मतलब ढैया आपकी शुरू हो गई है। शुक्र अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं। गुरु और सूर्य एकादश हाउस में, और बुध आपके आय भाव के स्वामी और आपके धन भाव के और आय भाव के स्वामी आपके व्यय हाउस में बैठे हुए हैं, जिसमें से 13 जुलाई को शनिदेव वक्री अवस्था में आ जाएंगे और 29 नवंबर तक वो वक्री अवस्था में रहेंगे। 18 जुलाई को बुध भी वक्री अवस्था में आ जाएंगे। सूर्य 16 तारीख को राशि परिवर्तन कर लेंगे और राशि परिवर्तन करके वो द्वादश स्थान में चले जाएंगे। इसके अलावा शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन काफ़ी डिले करेंगे 26 जुलाई को, और मंगल तो महीने के आखिरी डेज में करेंगे 29 को। तो सबसे पहले आपकी हेल्थ के लिए देखते हैं अगर के, तो पंचमे लग्न में बैठे हुए हैं। भाग्य का आपको साथ मिल रहा है। जो भी सीनियर अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या आपसे सीनियर बॉसेस हैं, उनका सपोर्ट, सहयोग आपको मिलता रहेगा। लेकिन केतु आपके लग्न में बैठ के, मंगल यहाँ बैठ के अग्रेशन, गुस्से को बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ पे राहु की दृष्टि भी है। शनि की ढैया यहाँ पे शुरू हो गई है। बेवजह की टेंशनें, बेवजह की उलझनें, मानसिक परेशानी आपको परेशान करती रहेगी। तो राहु का गोचर तो यहाँ अब 16-17 महीने तक रहने वाला है। केतु लग्न में ही आपके रहेंगे। तो हेल्थ को लेके आपको थोड़ी से सावधान रहने की ज़रूरत है। जेनेटिकल ऑर्गन से संबंधित परेशानी या अगर किसी को शुगर आदि की परेशानी है तो उसके लिए भी आपको देखभाल रखने की ज़रूरत है। महिलाएं हैं, उनको इस महीने में पीरियड आज से जुड़ी परेशानी होने की भी समस्या देखने को मिल सकती है। शनि आपके अष्टम में है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको अगर स्पाइन, लोअर स्पाइन से जुड़ा या रीढ़ की हड्डी में कोई परेशानी होती है तो आपको डॉक्टर को दिखा लेना आपके लिए उचित होगा। मंगल जो है आपके 4th हाउस को देख के आप घर में थोड़ा सा मतलब वैचारिक मतभेद या कहा सुनी जैसी स्थिति दिखा रहा है। और मंगल का 7th हाउस पे प्लस 8th हाउस पे एस्पेक्ट जो है, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा अपने फादर की हेल्थ को भी लेके कॉन्शियस रखने की ज़रूरत है। एजुकेशन भाव का अगर हम विचार करें तो एजुकेशन के लॉर्ड बनते हैं जुपिटर। जुपिटर आपके एकादश हाउस में बैठ के आपके लग्नेज के साथ आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। इट मीन्स कि एजुकेशन के मामले में सिचुएशन सही है, लेकिन केतु कभी कभी आपको मन भटकाने का काम कर सकते हैं। तो
आपको खुद के ऊपर धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा 7, 8, 9, 10 जो शनि की दृष्टि भी यहाँ पर है। मतलब आप एजुकेशन में बेहतर कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपनी दिनचर्या मतलब फिक्स रखने की ज़रूरत है। आज का काम कल पे नहीं टालना है, और आपका जो भी पढ़ाई से जुड़ा फोकस है उस पर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। अपना काम टाइम पे आप करेंगे और अपने आपको भटकने नहीं देंगे, तो आप बहुत अच्छा करने में सक्षम हो पाएंगे। 5th हाउस से लव अफेयर आदि का भी विचार करते हैं। अब जुपिटर यहाँ पे बैठे हैं और शनि देव की भी दृष्टि है। अब शनि देव यहाँ सप्तमेश भी है, यहाँ से बैठ के दृष्टि कर रहे हैं, तो संभावना ये भी बनती है कि जो लोग जैसे शुक्र राशि परिवर्तन करने वाले हैं 26 जुलाई को, तो जिन लोगों का लव अफेयर काफ़ी समय से चल रहा था, तो उनको वैवाहिक जीवन में बंधने का मौका मिल सकता है, क्योंकि डबल ट्रांजिट हो जाएगा। जुपिटर की यहाँ दृष्टि हो जाएगी, शनि की भी यहाँ दृष्टि हो जाएगी। तो एक तरफ एजुकेशन के लिए भी गुरुदेव की और शनि की दृष्टि वहाँ पे आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देने का काम करेगी। बस केतु आपको कभी कभी डिटैच करने का काम कर सकते हैं। अगर कि ये किसी पेरेंट की कुंडली है तो संतान का विशेष ध्यान रखें। संतान से कभी अनबन या वैचारिक मतभेद होने की संभावना बनती है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार आपको महसूस होगा कि बच्चा जो है बात नहीं सुन रहा है, बात नहीं मान रहा है, तो उसे प्यार से समझाने की आपको ज़रूरत पड़ती है। अब बात करें अगर कि मैरिड लाइफ की, तो 7th हाउस, ये राहु केतु एक्सिस में आ गए हैं, और प्लस 7th हाउस के लॉर्ड भी 8th हाउस में चले गए हैं, तो मंगल की भी दृष्टि है। अब ऐसे में ये कहेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से रिश्ते को अपने निभाना है। जुपिटर हालांकि 7, 8, 9 जुपिटर यहाँ देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जुपिटर की जो मूल त्रिकोण राशि है वो भी शनि से दृष्ट है, तो इसकी वजह से 7th हाउस पे मंगल का भी अभी एस्पेक्ट रहेगा आपका महीने के अंत तक। तो वैवाहिक जीवन में झगड़े को बढ़ाना या कलह कलेश का माहौल है, तो खुद कभी तुम चुप हो जाओ, कभी मैं चुप हो जाऊँ वाला सिचुएशन है। अगर सामने वाला बोल रहा है लाइफ पार्टनर, तो कभी खुद ही चुप हो जाने में ही भलाई होती है। हालांकि गलत बात मुझे पता है, सिंह लग्न वाले या सिंह राशि के जातक जो होते हैं नहीं बर्दाश्त कर पाते, लेकिन कभी कभी घर गृहस्थी को बचाने के लिए बातों को बर्दाश्त कर लेना चाहिए, या बातों को लेट गो कर देना ही उचित होता है। लेकिन अगर सपोज किसी का कोर्ट कचहरी जैसा मामला चल रहा होगा कि 6 के लॉर्ड होके शनि यहाँ पे आए हुए हैं, तो हो सकता है कि ये राहु केतु का एक्सिस जितना टाइम है उतने टाइम में उनको अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसमें उनको जीत हासिल हो जाए या उनको छुटकारा हासिल हो जाए, क्योंकि सूर्य भी धीरे धीरे मूव करेंगे और लग्न में ही आ जाएंगे। इसके बाद अगर बिजनेस व्यापार की बात करें तो राहु यहाँ पर हैं, आपके लग्न के स्वामी आपके आय भाव में आ गए हैं, मतलब इनकम के सोर्सेस आपके अच्छे होंगे। शुक्र आपके कर्म भाव में, आपके जो पराक्रम के स्वामी होके आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं, तो आप जितना पराक्रम, जितना मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। भूमि भवन वाहन आदि खरीदने के भी आपको योग बन सकते हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि अपने खुद के घर पे है, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। लेकिन इसके बाद भी इनकम आ रही है। बुध जो है आपके धनेश यहाँ पे है, व्यय स्थान में है, तो कुछ कोर्ट कचहरी आदि पे या किसी बीमारी आदि पे आपके खर्चे होने की संभावना भी बनती हुई दिखाई देती है। बिजनेस आप करेंगे, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आप अपने बिजनेस का विस्तार करने में सक्षम हो पाएंगे। हालांकि शनिदेव थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे, थोड़ा सा आपके कार्य की गति जो है वो स्लो होगी, लेकिन अगर क्या काल पुरुष की कुंडली का विचार करें तो यहाँ पे वो मित्र दृष्टि पहली बात यहाँ डाला है, और दूसरी बात यहाँ पे उनकी खुद की राशि है। यहाँ पे बैठ के शनिदेव आपके अनावश्यक खर्च भी करा सकते हैं। वो अनावश्यक खर्च कुछ तीर्थ स्थलों
के लिए भी हो सकता है, या धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, या ट्रैवल से जुड़े हुए खर्च भी करा सकते हैं। लेकिन शनिदेव का अष्टम में आना कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ दे सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आपको ज़रूरत पड़ती है। अब अगर जॉब की बात करें तो जॉब को भी हम 6th हाउस से देखते हैं। यहाँ के लॉर्ड यहाँ पे आ गए हुए हैं, आपके कर्म के स्थान को देख रहे हैं। तो ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको थोड़ा बच के रहना। आपकी जॉब जो है थोड़ा सा मतलब खतरे में आ सकती है, तो अपने जॉब को आप बचाए रखें। जॉब में आपको बेहतर करने की ज़रूरत है, वहाँ थोड़ा सा आपको स्ट्रगल का सामना करने को मिल सकता है। तो इसलिए ऑफिस पॉलिटिक्स से खुद को बचा कर चलें, और जहाँ तक संभव प्रयास हो उसके लिए पहले से ही तैयार रहें। इसके अलावा आपके धन भाव के स्वामी यहाँ पर हैं, तो जैसा मैंने कहा कोर्ट कचहरी बीमारी आज पे आपके खर्चे होने की संभावना है। इनकम आती रहेगी, गुरु यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठ के इनकम को बढ़ाते रहे। अपने स्वयं की बुद्धि विवेक आपका पूरा काम करेगा। आप अपनी बुद्धि और अपने विवेक का पूरा इस्तेमाल करके आराम से जुलाई के महीने को निकाल सकते हैं। मतलब सब मिलाकर अगर टोटल देखा जाए तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी परेशानी आने की चांसेस है। हेल्थ वाइज थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एजुकेशन के मामले में, लव अफेयर के मामले में आपको कोई समस्या आने की संभावना नहीं है। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको एजुकेशन के मामले में सफलता हासिल होएगी। और प्लस अगर कि कोई बड़ी एज के बच्चे हैं, किसी का कोई लव अफेयर आदि अगर चल रहा है, तो उनके रिश्ते आगे चल के वैवाहिक जीवन में पथ बदलने की संभावना भी बनती है। अब बात करेंगे उपाय की। सिंह लग्न के लिए मंगल जो है केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, तो आपको हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से करनी है। प्लस शनि की ढैया शुरू हो गई है, तो शनिवार को पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु के नाम का एक दिया जलाकर, क्योंकि 9th हाउस आपके गुरु देख रहे हैं और आपके पंचम के स्वामी भी हैं, तो एक दिया पहले विष्णु जी का जला के, फिर घी का, फिर उसके बाद सरसों का एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे सूर्यास्त के पश्चात ही जलाएं। इसके अलावा आप बिजनेस व्यापार आदि के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, या तो गणेश जी को 5 मंगलवार को सिर्फ 5 बूंदी के लड्डू या मोदक तो यहाँ मुझे नहीं मालूम कि मिलता है या नहीं मिलता है, 5 बूंदी के लड्डू 5 बुधवार बिना गैप किए ही चढ़ाना है। अगर गैप हो जाता है तो उसको दोबारा से रिपीट करें और 5 बुधवार को दोबारा से कंटिन्यू कर लें। अगर कि यह करने में आप सक्षम नहीं हो पाते हैं तो आपके लिए दूसरा बेस्ट उपाय रहेगा कि आप गायों को आलू पटेटो को जैसे बॉयल कर लिया, छिलका उतार के उस पर हल्दी बुरक दिया और उसको ले जाके गायों को खिला दिया। ये कर सकते हैं। फिर आप आज के लिए इतना ही, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कर्म भाव के स्वामी शुक्र हैं, धन भाव के स्वामी बुध हैं, तो आप 2 में से एक उपाय भी करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। आपके लिए संभल के रहने की तारीख है 11, 12 तारीख, 15 और 16 तारीख, 24 और 25 तारीख। इन डेट्स पे आपको थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। एकादशी का व्रत रहेगा 6 और 21 तारीख का। जैसे कि मैंने कहा कि गुरुदेव यहाँ बैठ के आपके पंचम स्थान को देख रहे हैं, तो आप गुरुदेव के लिए एकादशी का फास्ट अगर नहीं कर सकते हैं तो एकादशी वाले दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 बार, या तो घर में विष्णु सहस्रनाम का पाठ चलाना सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। गुरु पूर्णिमा है, गुरुदेव की आराधना, जो भी आपके गुरु हैं, आपके माता पिता हैं, उनको रिस्पेक्ट हमेशा ही देना चाहिए। गुरु पूर्णिमा है तो ठीक है, उस दिन विशेष तौर से श्री हरि विष्णु का पूजन कर लेना चाहिए। प्रदोष का व्रत 8 और 22 तारीख को है। चंद्रमा आपके द्वादशेष बनते हैं, तो शिव जी का अभिषेक करना आपके लिए बहुत उपयुक्त होगा। अमावस्या 24 तारीख को है। हरियाली तीज जो है वो 27 तारीख को। नाग पंचमी है इस महीने में 29 को। तो नाग पंचमी वाले दिन क्या करते हैं कि जैसे 1.25 लीटर दूध लेते हैं, 1.25 पाव काले तिल ले लेते हैं, उसको धो के साफ ऑफ करके नाग नागिन का जोड़ा आता है
ये तांबे का भी मिलता है और चांदी का भी। अपनी पॉकेट के अनुसार जो आपको अलाउ करे वो ले जाके नाग पंचमी वाले दिन शिव जी के ऊपर जल की धारा ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए पंचाक्षरी मंत्र से बहुत स्लो मतलब जल अचानक से फटाक से नहीं छोड़ देना है। धीरे धीरे से मतलब श्रद्धापूर्वक धीरे धीरे पहले पानी से, फिर जल दूध से, फिर उसके बाद दोबारा पानी से जल चढ़ा के और फिर उसके ऊपर काले तिल और अपना नाग नागिन का जोड़ा आपने चढ़ाया। बाकी अपना फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती, प्रसाद, ये सब जो नॉर्मल अपनी पूजा हम लोग करते हैं वो पूजा आपको करनी बहुत उपयुक्त रहेगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें। किसी का भी सिंह लग्न होगा तो उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का बहुत बहुत कल्याण करें।